ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं? क्या वो किन्नर होते हैं? क्या वो ट्रांस वुमेन होती हैं? क्या वो गे होते हैं? ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं? नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब पेज पे स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ में मैं संजना साइमन फिर से उपस्थित हुई हूँ और बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही ऐसा एक मुद्दा लेके आई हूँ जिसके ऊपर हमेशा से बातचीत होती आई है और लोग कभी भी सटीक बात नहीं करते हैं। होता कुछ ऐसा है कि लोग सुनी-सुनाई बातें करते हैं, लोग वो बातें करते हैं जो कि उन्होंने कहीं से सुन ली हैं, जो कि अपने आप में मिथ्य होते हैं। तो मिथ्य के ऊपर जानकारी जो होती है वो पॉइज़नस होती है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस पॉइज़नस। तो आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, आप उस चीज़ को प्रचार-प्रसार करके और गूढ़ कर देते हैं और वो एक दिक्कत पैदा हो जाता है समाज के सामने कि वो किस तरीके से उस बात को समझें। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर, किन्नर और ट्रांस वुमेन की, क्योंकि मैं खुद एक ट्रांस वुमेन हूँ और पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांस वुमेन हूँ और मैंने बहुत एक लंबा दौर जो है वो एज़ अ शिक्षिका गुजारा है। मैं एक विद्यालय में पढ़ाती थी, आप सबको पता है। तो मैं इतनी बुद्धिजीवी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कुछ किताबों का ज्ञान मुझे है और कुछ व्यावहारिक ज्ञान भी है, क्योंकि मैंने बहुत समय तक अपने आप को एक सीडी के रूप में देखा है, एक क्रॉस ड्रेसर के रूप में देखा है, एक फेमिनिन गे के रूप में देखा है। बहुत साल ज़िंदगी के मैंने जब मैं हार्मोन्स में थी, तो लगभग 3 साल तक मैंने अपने आप को एज़ अ शीमेल, एज़ अ लेडी बॉय भी जिया है, क्योंकि तुरंत एचआरटी के तुरंत बाद आपकी सर्जरी नहीं हो जाती है। एचआरटी के बाद से आपको कम से कम 1 साल तक फीमेल के समान रहना होता है और मेरा कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो मेरा तो वो स्ट्रेच होके 3 साल हो गया था। तो मैंने वो सारे लाइफ़्स को बहुत पास से देखा है, बहुत पास से महसूस करा है। भले वो एक बॉटम गेइज़्म हो, फेमिनिन बॉय हो या फिर एक क्रॉस ड्रेसर हो या फिर एक शीमेल लेडी बॉय हो या फिर एक पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांस वुमेन हो। और क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो किन्नर हैं और बहुत सारे मेरे जो जान पहचान वाले हैं वो किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं भी उनके साथ में रही हूँ, मैंने भी उनके साथ में एक अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट को जिया है, क्योंकि जब मैं दिल्ली आई थी मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं करा। मेरा सपोर्ट मेरी फैमिली नहीं कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स नहीं कर रहे थे, मुझे उस समय बहुत अकेलापन था और जब मैं दिल्ली आई तो मुझे किन्नर कम्युनिटी के कुछ बहुत प्यारे-प्यारे लोगों ने दिल से लगाया, मुझे सपोर्ट करा और मैं उनकी हमेशा से आभारी रहूँगी। तो मैं इन सब लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है, सबके बारे में जानती हूँ, तो मैं जो भी कुछ आज बोलूँगी वो सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात नहीं होगी या उस पे 2 बातें होंगी। आप मेरी बातों में 2 बात की झलक देख सकते हैं। एक तो ये कि बहुत कुछ मैं साइंटिफिकली किताबी ज्ञान बोलूँगी यहाँ पे, जो मैंने पढ़ा है, रिसर्च करके बोल रही हूँ, मैं यूँ ही नहीं बोलती हूँ। आपको पता है मैं यहाँ पे अपने झुमके और अपने बाल और अपने ड्रेस दिखाने नहीं बैठती हूँ कभी भी। मेरा मकसद होता है कि आपके पास तक एक सटीक नॉलेज, एकदम एग्ज़ैक्ट नॉलेज पहुँचाई जाए, तो मैं बहुत रिसर्च करके बैठती हूँ। सेकंड, मेरा अपना व्यावहारिक या मेरा अपना खुद का एक पक्ष आपको उसमें ज़रूर दिखेगा। वीडियो छोटी बनाऊँगी ताकि आप लोग भी आराम से एन्जॉय कर लें। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, पॉज़िटिव भी और सुझावात्मक भी। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूट्यूब के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक को देख सकें और अपने मन से उस मनगढ़ंत बात को निकाल सकें। जी हाँ मित्रों, तो बात करते हैं ट्रांसजेंडर की सर्वप्रथम। ट्रांसजेंडर जो कि एक बहुत ही व्यापक अम्ब्रेला टर्म है और ये एक ऐसे बरगद के पेड़ के समान है जिसके अंदर बहुत सारी शाखाएँ चलती हैं। ट्रांसजेंडर के अंदर ही आपको किन्नर और ट्रांस वुमेन दोनों ही मिल जाती हैं। ट्रांसजेंडर एक व्यापक टर्म है जिसके अंदर आपको किन्नर और ट्रांस वुमेन दोनों ही मिल जाती हैं। और बताना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की एक्चुअली, तो आप अगर इतिहास उठा के देखें तो ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा शब्द है जो कि अभी पिछले 15-20 साल से व्यवहार में आया है। अगर हम अपने आसपास की ट्रांस से पूछते हैं या हम खुद से भी मतलब पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल पहले हम नहीं जानते थे कि कौन ट्रांस वुमेन होता है, कौन लेडी बॉय होते हैं। हमें इतना पता था कि हाँ, गे होते हैं, गे भी नहीं पता था, समलैंगिक।
हिंदी में आता था खुला-खुला कि होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता या फिर किन्नर। बस ये बातें हम सुनते थे। तो ह आप भी अपने आप में देखिए कि आपको लोग क्या बोलते हैं। अभी आपने सर्जरी नहीं कराई है तो लोग आपको क्या बोल रहे हैं? लोग आपको ये बोलते हैं कि आप एक लड़की हो? क्या लोग आपको बोलते हैं आप एक ट्रांस वुमन हो, ट्रांसजेंडर हो? अमूमन लोग जो होते हैं वो प्रचलित भाषा में आपको किन्नर ही बोलते हैं। तो सबसे पहले किन्नर को समझते हैं। देखिए किन्नर का मतलब स्त्री और पुरुष का समावेश अर्धनारीश्वर के स्वरूप में आप ले सकते हैं। और इससे और आगे बढ़ते हैं, इतिहास की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो किन्नर वर्ड है वो पौराणिक गाथाओं में भी यूज़ हुआ है। गंधर्व, किन्नर, देव, अप्सरा ये सब आपको पौराणिक किताबों में भी मिल जाएगा, वेदों में, ग्रंथों में मिल जाएगा। और उसमें जो किन्नर शब्द का यूज़ हुआ है उसका मतलब होता है किन्नर। किन्नर का मतलब होता है, किन्नर के आगे एक क्वेश्चन मार्क होता है और वहाँ पे ये चीज़ होती है कि क्या आप नर हैं? क्या आप नर हैं? मतलब कि आप एक पुरुष के समान दिख रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति, आपका मुस्कुराना, आपका चलना, आपका शर्माना, आपकी हर चीज़ जो है वो एक महिला के समान झलक मार रही है। तो लोग जो होते हैं वो कन्फ्यूज़्ड होते हैं, तो किन्नर शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत भाषा में कुछ इस तरीके से हुई कि किन्नर, क्या आप नर हैं? एक क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये तो एक बहुत ही सटीक बात है कि भई ज़ाहिर-सी बात है कि शास्त्र भी कहते हैं कि एक पुरुष जब महिला की अभिव्यक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो वो एक ट्रांसजेंडर समुदाय का व्यक्ति हो जाता है, वो एक किन्नर समुदाय का व्यक्ति हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि ट्रांसजेंडर जो कि बहुत ही प्रचलित शब्द हो गया है आजकल, पहले नहीं था। पहले सब किन्नर ही हुआ करते थे। हर कोई किन्नर था। कोई क्रॉस ड्रेसर नहीं होता था, कोई लेडी बॉय नहीं थी, कोई फीमेल नहीं थी, कोई ट्रांस वुमन, ट्रांसजेंडर नहीं था, हर कोई किन्नर था। अगर किसी लड़के ने महिलाओं के समान ज़रा-सी हरकत कर दी, तो मोहल्ले के लोगों से लेके रिश्तेदार तक, यहाँ तक कि समाज के संभ्रांत लोग भी बोलते थे, किन्नर, क्या तुम नर हो? नर जैसी हरकत तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम किन्नर हो? तो इस तरीके से संबोधित करते थे। बाद में मुगल काल में दौर आया और हिजड़ा कम्युनिटी लाइमलाइट में आई। हिजड़ा मतलब अपने हिज्र को छोड़ के अल्लाह की तरफ जाने वाला, अपने हिज्र को छोड़ के ईश्वर की तरफ जाने वाला, अपने हिज्र को छोड़ के गुरु शिष्य की परंपरा में अलग डेरों में रहने वाला एक समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, जो कि पुरुष के रूप में पैदा होता था, लेकिन महिलाओं की अभिव्यक्ति, महिलाओं की हरकतें अपने अंदर लेता था। उसको मुगल काल में राजाओं ने बहुत ऊँचे स्तर पे रखा और वहाँ पे उनको सेनापति से लेके, दरबारी से लेके, जनाना कक्ष जो उनका होता था, महिलाओं के जो कक्ष होते थे रानियों के, वहाँ पे एक गार्ड के रूप में भी रखा गया। क्योंकि उनको लगता था कि इनके साथ में हमारी जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, फीमेल लोग हैं हमारे दरबार के, वो सुरक्षित हैं। क्योंकि ये अभिव्यक्ति में महिला है और शक्ति में पुरुष है, तो यहाँ पे दोनों ही काम कर सकते हैं। ये सेनापति भी हो सकते हैं और ये महल में उपस्थित रानियों की अच्छी सहेली भी हो सकते हैं। तो वहाँ भी अगर हम देखते हैं तो एक ऐसे पुरुष को देखते हैं जिसकी अभिव्यक्ति, अभिलाषा, हरकतें, मन का जो विचार है वो महिलाओं के समान है। आधुनिक युग में आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जब लोगों ने समाज ने हर अच्छा काम मर्द और औरत ने अपने अपने हिस्सों में कर लिया, तो फिर किन्नरों के पास में सिर्फ 2 काम बचे। एक काम था वेश्यावृत्ति, दूसरा काम था दरबारों में या कोठों में या फिर अ, सोशल सेरेमनीज़ में नाचना-गाना, या आप कह सकते हैं कि मांगलिक शुभ कार्यों में भजन कीर्तन, कृष्ण लीला या फिर कुछ इस तरीके से पौराणिक गाथाओं के ऊपर नृत्य प्रस्तुत करना, बधाई गीत गाना, मंगल गीत गाना, आशीर्वाद देना और नेक लेना। तो ये जो परंपरा चली आ रही थी, जो कि पौराणिक समय में भी थी, मुगल समय में भी थी और आज भी प्रचलित है, वो प्रथा, वो व्यवसाय, वो कार्य जो है, वो किन्नर कम्युनिटी करती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किन्नर कम्युनिटी जो है वो मांगलिक कार्यों में बधाई गीत गा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं और नेक वसूलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो भीख मांगते हैं, लेकिन मैं इसको ऑब्जेक्ट करती हूँ, खंडन करती हूँ। उसको हम भीख मांगना नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाज ने कहीं न कहीं उनको मजबूर कर दिया है कि वो माँग के अपनी जीविकापार्जन करें। खैर,
दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है। पिछले 20 सालों में बहुत क्रांति आई है। LGBTQA+ फैमिली बहुत ज़्यादा अपने विचारों को लेके, अपने अधिकारों को लेके लड़ रही है, आगे बढ़ रही है। प्राइड परेड्स हो रही हैं, अभियान निकाले जा रहे हैं, नालसा जजमेंट आया है, ट्रांसजेंडर एक्ट आए हैं और अब तो NIST ने भी बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स आए हैं। ट्रांसजेंडर ID कार्ड के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और भविष्य भी हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब जबकि इस संभ्रांत और मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रांस जो हैं, जो पढ़ लिख के डिफरेंट कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैं ही हूँ। मैं एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में जॉब कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। बहुत सारी ट्रांस जो होती हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एडवोकेट है, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रही हैं, जज बन चुकी हैं, MLA बन चुकी हैं, पॉलिटिक्स में हैं। तो एक अलग ही इतिहास रच दिया है। इस 20-25 सालों में ट्रांस ने बहुत अलग एक इतिहास रचा है और लीग से, परंपरा से हटते हुए, मांगने और नाचने गाने के काम से हटते हुए उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करी है। अब आप फिल्म इंडस्ट्री में, ब्यूटी सैलून्स में, फैशन डिज़ाइनर्स के रूप में ट्रांस को देख सकते हैं। आप किसी अच्छे होटल में एक अच्छे शेफ़ के रूप में देख सकते हैं, अच्छे वक्ता के रूप में देख सकते हैं, अच्छे गायक और अच्छे प्रेजेंटेशन करने वाले एक शख्स के रूप में देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि 20-25 सालों में एकदम से इतिहास जो चला आ रहा था वो चेंज हो गया और कहीं न कहीं जिस कम्युनिटी को लोग किन्नर कह के पुकार रहे थे, उन लोगों ने एक छवि को तोड़ते हुए दूसरी छवि भी लोगों के सामने प्रस्तुत करी कि यस, हम ये भी कर सकते हैं। कंडीशन, हम एजुकेटेड है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, हम स्किल्ड है, हम ट्रेंड है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज मैं भी हूँ, तो बहुत सारे मेरी किन्नर बहनें भी हैं जो कि वो पारंपरिक कार्य भी कर रही हैं। तो 2 चीज़ें अब पिछले 20-25 सालों से एक साथ देखने को मिल रही हैं। पहला कि ट्रांस वुमेन या ट्रांस गर्ल्स वो पढ़ लिख के अपना एक वो कार्य कर रही हैं जो कि स्त्री पुरुष पहले से करते आ रहे हैं, या तो फिर वो एक किन्नर कम्युनिटी को ज्वाइन करती हैं, डेरे को ज्वाइन करती हैं, गुरु शिष्य परंपरा में रहती हैं और मांगलिक कार्यों में मंगल गीत गा के नेक बधाई मांगती हैं। तो 2 तरीके से बात हो गई। अब ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आ रही हैं एक टर्म के अंदर जो कि है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बायोलॉजिकल शरीर में खुश नहीं होता है और वो अपने आप को एक दूसरे जेंडर में ज़्यादा सहज महसूस करता है। जाहिर सी बात है, वो एक पुरुष के रूप में पैदा होता है और वो महिला के रूप में अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करता है, या ये कह सकते हैं कि एक महिला पैदा होती है जो कि पुरुष जन्नांग लेके आ जाती है। एक महिला का जन्म होता है लेकिन उसके जन्नांग जो होते हैं पुरुषों के समान होते हैं। तो समाज ये बोलता है कि एक पुरुष पैदा हुआ है, एक बेटा पैदा हुआ है और उसके ऊपर एक टैग बन जाता है और वो ट्रांस उससे लड़ते एक ऐसे दौर पे आती है जबकि वो समाज की रूढ़िवादितों का खंडन करती हुई एक सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाती है या निर्वाण सर्जरी करवा के निर्वाण होके अपने आप को उस कैद से, उस जेल से आज़ाद करती है और अपनी ज़िंदगी वैसे जीती है जैसे कि वो होती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक हम समझ चुके हैं ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर और किन्नर। ट्रांसजेंडर एक व्यापक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर किन्नर और ट्रांस वुमेन दोनों ही अब पाई जाती हैं। पहले सिर्फ किन्नर पाए जाते थे लेकिन अब ट्रांस वुमेन और किन्नर दोनों ही पाए जाते हैं। बताना चाहूँगी यहाँ पे विशेष रूप से कि जो लोगों में मिथ्या फैला हुआ है कि किन्नर अलग होते हैं, उनमें स्त्री पुरुष दोनों के जन्नांग होते हैं और जो ट्रांस वुमेन होती हैं वो अलग होती हैं। तो बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जी ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर का मतलब ही होता है एक ऐसा नर जो अपने अंदर अभिव्यक्ति, अपने अंदर एक ऐसा चरित्र धारण किया होता है जो कि महिलाओं का होता है, जो कि महिला उसके अंदर प्रधान होती है, महिला प्रधान चरित्र अपने अंदर लेके चलता है और लोगों को दिखता भी है। जैसे कि शिखंडी महाभारत में अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सेनापति है, इसका मतलब कि शरीर से एक पुरुष है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जो मानसिक उसकी जो गतिविधियां हैं जिसके अनुसार वो शारीरिक गतिविधियां भी करता है, वो सब कुछ एक किन्नर के समान थी, एक ट्रांस के समान थी। तो वहाँ भी उस कैरेक्टर को आप देख सकते हैं। अब हम आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम इन ऑफिस, तो ऐसा होता रहता है, अचानक से कोई
ऑफ़िस कलीग आ गए थे। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि आप महाभारत से लेके डिफ़रेंट जगहों में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं, उनके अंदर महिलाओं की अभिव्यक्ति होती है। या साधारण बातों भाषा में कहा जाए कि महिलाएँ जो होती हैं, वो पुरुष जन्नांग लेके पैदा होती हैं, ठीक है? तो ट्रांसजेंडर एक व्यापक टर्म है, भले किन्नर हो, चाहे ट्रांस वुमेन हो, सब ट्रांसजेंडर है। हम अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर नहीं निकाल सकते, भले हम कितना एडवोकेट कर लें कि हम तो महिला है, महिला है, महिला है। हम कितनी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा लें, लेकिन फिर भी हम एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी के अंदर ही रहते हैं। और इस कैटेगरी में हम उसी दिन आ जाते हैं, जिस दिन हम अपने बायोलॉजिकल असाइन्ड बर्थ से बाहर निकलते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि हम पुरुष नहीं, हम तो एक स्त्री हैं, और एक स्त्री बोलती है कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूँ। तो हम उसी दिन अपने आप को थर्ड जेंडर में समावेश कर लेते हैं। उसी दिन, उसी पल हम थर्ड जेंडर के लोगों में, उस प्राणी में शामिल हो जाते हैं, उस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, और हमें नाम मिल जाता है ट्रांसजेंडर का। जो कि अपने आप में गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि आप अपनी अभिव्यक्ति का खुल के सामना कर रहे हैं और अपने आप को रिवील कर रहे हैं, अपने सत्य को रिवील कर रहे हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यस, आपके तौर तरीके, आपकी जीवन शैली इस बात को बताएगी कि आप किन्नर हैं या आप ट्रांस वुमेन हैं। ओके, अब हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि एक पुरुष जो होता है, वो सुनार भी हो सकता है, लोहार भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, वो एक पुताई वाला भी हो सकता है, तो एक किसान भी हो सकता है, तो एक जज भी हो सकता है, एक एक्टर भी हो सकता है, एक रेपिस्ट भी हो सकता है, डकैत भी हो सकता है, एक टेररिस्ट भी हो सकता है, एक सेना का जवान भी हो सकता है। तो जैसे पुरुष के डिफरेंट काम होते हैं और वो अपने कामों से जाना जाता है, इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर्स जो होती हैं, वो अपने कामों से जानी जाती हैं कि वो किन्नर है या ट्रांस वुमेन है। ट्रांसजेंडर अपने कामों से जानी जाती हैं कि वो अपनी जीवन शैली और अपने कामों से जानी जाती हैं कि वो किन्नर है या वो ट्रांस वुमेन है। ट्रांसजेंडर, फिर मैं कहूँगी एक बात आपको कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, वो हम सब हैं। हर किन्नर एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन हर ट्रांसजेंडर एक किन्नर नहीं है। ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए, टैगलाइन कर लीजिए, हर किन्नर एक ट्रांसजेंडर है, हर ट्रांस वुमेन एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन हर ट्रांसजेंडर एक किन्नर नहीं होता है। हर ट्रांसजेंडर एक किन्नर नहीं है यदि वो पारंपरिक तौर पे नाचने गाने का कार्य नहीं कर रहा है, वो पढ़ लिख के समाज में हर माहौल का सामना करते हुए नौकरी कर रहा है, उसकी जीवन शैली एक नॉर्मल लड़के लड़की के समान है, वो अपने परिवार में, अपने लोगों में उठ बैठ रहा है, वो अपनी कम्युनिटी में है, वो गुरु शिष्य की परंपरा से हट के अपने लोगों में जी रहा है, अपने परिवार में जी रहा है, तो जी हाँ, वो पूरी तरीके से एक ट्रांस वुमेन है। हर ट्रांसजेंडर किन्नर नहीं होता है। चलिए, बात करती हूँ अब एक अच्छे मैसेज की तरफ, जो कि सहारनपुर से मेरी एक फ्रेंड है, मेरी यूट्यूब प्रशंसक है, फॉलोवर है। उनने मुझसे कहा है कि मैं एक संदेश ज़रूर दूँ, क्योंकि किन्नर कम्युनिटी के लोग उनको बहुत परेशान करते हैं। तो मैं अपील करती हूँ हाथ जोड़ के अपनी सभी, सबसे पहले ट्रांस वुमेन फ्रेंड्स से, कि देखिए हम लोग एक सर्जरी करवा के, एक ट्रांसजेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा के, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा के अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे को फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो हम लोग अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं किन्नरों के व्यवसाय पे पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी पे पड़ रहा है, क्योंकि लोग उनको, उनके जजमान उनको ये बात बोलते हैं कि भाई जैसे और लोग पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो भविष्य है वो खतरे में है, गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो खतरे में है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको लेके गुस्से में है और वो आपसे वाद विवाद करते हैं या आपको इंसल्ट करते हैं, लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। किन्नरों में भी बहुत सारे किन्नर बहुत प्यारे होते हैं। आप महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को देखिए, वो कितनी सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, कितना सोशल वर्क कर रही हैं, ना सिर्फ किन्नर कम्युनिटी के लिए, पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, यहाँ तक कि और समाज के जो भी उपेक्षित वर्ग है सबके लिए कार्य कर रही हैं। और मैं बहुत सारी ऐसे ट्रांसजेंडर्स को जानती हूँ, किन्नर लोगों को जानती हूँ, जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, लड़कियों की शादियाँ करवाते हैं, बच्चों को गोद लेके पालते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो हम हर किसी को एक सांचे में नहीं आंक सकते। जैसे मैंने बताया, एक पुरुष रेपिस्ट भी होता है तो एक डॉक्टर भी होता है। इसी प्रकार से एक किन्नर बहस करने वाला, लड़ने वाला, आक्रोशित भी होता है, तो एक किन्नर बहुत प्यारा भी होता है, बहुत ममता में माँ भी छिपी होती है। गौरी जी को देख लीजिए,
माँ के रूप में फ़ेमस हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ह 5 उँगली बराबर नहीं होती। फिर भी मैं अपील करूँगी अपनी ट्रांस वुमेन से फर्स्ट कि आप लोग उनके साथ में अच्छे से सलूक कीजिए। उनको ड्यू रिस्पेक्ट देने में आप बिल्कुल नहीं घट रहे हैं। प्यार देखिए एक चुंबक के समान होता है, वो सबको खींच लेता है अपनी तरफ। तो आप प्यार में रहिए, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात कीजिए और उनके प्रति जो लोगों की धारणा है, उसको चेंज करने में एक मुहिम चलाइए। साथ ही साथ हाथ जोड़ के अपनी किन्नर कम्युनिटी के सभी बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, जो ट्रांस वुमेन है वो आप ही का एक अंग है, आप ही का एक पार्ट है, आप ही लोगों में से निकले बड़े हैं, आपकी छोटी बहनों के समान है, तो आपका सानिध्य, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद उनको समय-समय पे चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों जने मिलके, दोनों सेक्टर्स मिलके ट्रांस वुमेन, किन्नर दोनों सेक्टर मिलके थर्ड जेंडर के उत्थान के लिए कार्य करें, ना कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करें। हम एक समाज के व्यक्ति हैं, थर्ड जेंडर समाज के व्यक्ति हैं, तो हमें अपने थर्ड जेंडर को सशक्त करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है और एक दूसरे की कमियों को बता के, उन कमियों को दूर करके एक दूसरे को पावर प्रदान करनी है। तो इस बात को समझिए आप। एक बात मैं और लास्ट में कहना चाहूँगी टैगलाइन के साथ में कि हर वो फेमिनिन गे, हर वो क्रॉस ड्रेसर, हर वो शीमेल या लेडी बॉय जो कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा के साइकेट्रिस्ट के प्रोटोकॉल से होते हुए आगे बढ़ती हैं और जेंडर डिस्फोरिया में आने के बाद जीआईडी लेटर प्राप्त करती हैं साइकेट्रिस्ट से और एसआरएस सर्जरी करवाती हैं, वो लोग ट्रांस वुमेन की कैटेगरी में आती हैं। और किन्नर में हम देख सकते हैं या तो वो जन्मजात होते हैं या वो निर्वाण होकर किन्नर बनते हैं, तो वो लोग हमारे किन्नर होते हैं। तो किन्नर्स के लिए है निर्वाण होना ज़रूरी है और ट्रांस वुमेन के लिए एसआरएस सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना ज़रूरी है। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि जन्मजात पैदा होते हैं, लेकिन वो बहुत ही आंशिक होते हैं, बहुत कम उनकी नगण्य संख्या होती है, लेकिन होते हैं। कुछ किन्नर जन्मजात होते हैं, कुछ ट्रांस वुमेन भी जन्मजात हो सकती हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि यूट्यूब इसको आगे बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें इस बात के लिए। धन्यवाद यूट्यूब चैनल से मैं संजना साइमन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।